इस टेबल के अंदर हम लोग ये जानेंगे कि कैसे आप परचेज और सेल का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं और उनके क्वांटिटी के ऊपर आप काम करते हैं, ठीक है, ताकि जब आप प्रॉफिट और लॉस की जब बात आए तो फिर आप वहां पे उन्हें कैलकुलेट करके आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि हमें क्या चीज ज्यादा लानी है, क्या चीज हमें ज्यादा सेल करानी है, किस में ज्यादा प्रॉफिट है, किस में प्रॉफिट नहीं है। ये सारा कुछ आपको इस टेबल में देखने को मिल जाए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डेटा बेस ऑफ स्टॉक मेंटेनेंस। नीचे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट, जो कि है हमारे पास मोबाइल चार्जर, ठीक है। ये मोबाइल चार्जर प्रोडक्ट जो हम परचेज करते हैं और उसी को हम सेल भी करते हैं। परचेज कितनी क्वांटिटी में करते हैं, देखिए कितना रुपए पर पीस के हिसाब से परचेज करते हैं वो यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है, और कितने रुपए पर पीस के हिसाब से सेल करते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो ये देखो यहाँ पे 30 रुपीज पर पीस के हिसाब से हम परचेज करते हैं और हम उसको 50 रुपए में पर पीस के हिसाब से सेल कर देते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या है हमारा, मोबाइल चार्जर। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर, डेट और डिटेल्स, इन कोड, आउट कोड ये सब बना रखा है। ये क्या है मैं एक एक करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो डेट है और यहाँ पे डिटेल्स है, ठीक है। को डिटेल्स में दिख रहा होगा परचेज फ्रॉम नेहरू प्लेस। तो हमने नेहरू प्लेस मार्केट से परचेज करा है, तो उसका कोड हमने बनाया इन कोड के अंदर एनपी, ठीक है। ये आप याद रखिए। मैं इसी तरह से परचेज अलग अलग मार्केट से मैंने किया है, जिसका नाम देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम आजाद मार्केट, उसका भी इन कोड बना रखा है एएम। परचेज फ्रॉम गफार मार्केट जीएम। फिर अगेन वही नैरो प्लेस एनपी। तो मतलब हमने जहां जहां से परचेज करा है उसका रिकॉर्ड हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, और उसका इन कोड में शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सभी को मालूम होता चला जाए। तो देखिए अब देखो यहाँ पे इन कोड जो हमने लिखा है उसका क्वांटिटी भी दी हुई है। एक्चुअली हमारे पास जो टोटल प्रोडक्ट है जो इस मार्केट से परचेज किया है वो कितना है, वो ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, मतलब यहाँ पे लिखनी है, क्वांटिटी इन के अंदर लिखनी है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें देखो स्नैपडील को हमने सेल करा है, तो आप देखेंगे यहाँ एस डी उसका आउट कोड लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से हमने शॉप क्लॉज पे सेल करा है, तो उसका जो आउट कोड है वो एस सी लिखा हुआ है। इसी तरह से हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमने जब सेल करा तो उसका हमने कोड भी बना दिया। जिस तरह से आप यहाँ पे परचेज का देख रहे थे उसी तरह से हमने सेल के भी हम कोड बना चुके हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए क्वांटिटी आउट में हमने जो सेल किया है उसका क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है। जैसे लाइक ये स्नैपडील को सेल किया तो हमने उसका एसडी हमने कोड दिया, और क्वांटिटी आउट में उसका हमने क्वांटिटी दे दिया कि हमने कितना सेल करा है इस अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जो बाय किया है, परचेस किया है, उसका क्वांटिटी मुझे यहाँ लिखना है, और जहां को हमने सेल करा है उसका क्वांटिटी मुझे यहाँ लिखना है। यहाँ 1 अप्रैल को हमने परचेस करा नैरो प्लेस में 50 क्वांटिटी, और उसके बाद हमने यहाँ फिर से नैरो प्लेस 6 अप्रैल को हमने परचेस करा है, तो मुझे इन दोनों क्वांटिटी को प्लस करनी होगी, ये यहाँ पे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट को ऑन करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करनी है इन कोड, क्योंकि हमारा परचेस का क्वांटिटी फाइंड करना है, तो इसमें आपको इन कोड ही सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में शॉर्ट नेम लिखना है। जैसे नैरो प्लेस का शॉर्ट नेम क्या होगा, एनपी होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे एनपी। यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं एनपी लिखने के बाद देखो, एनपी लिखने से पहले इन्वर्टेड कॉमा दिया, एनपी लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा दिया, उसके बाद कॉमा देकर अगेन यहाँ पे हमें क्वांटिटी इन का जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्वांटिटी इन का रिकॉर्ड सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। फाइनली आप देख सकते हैं कि जितने भी क्वांटिटी हमारा नैरो प्लेस से परचेज किया गया है वो टोटल होकर आ गया है। इसी तरह से हम आजाद मार्केट का क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं, फिर लिखेंगे सम इफ ब्रैकेट ऑन। उसके बाद मैं यहाँ से इन कोड का सिलेक्शन लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको फिर से इस फॉर्मूला को हाईलाइट करा देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ, यहाँ आपको यहाँ कॉमा देकर
इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ए एम। ए एम क्यों लिखेंगे? क्योंकि आजाद मार्केट का जो इन कोड है वो हमने ए एम बना रखा है। उसके बाद आपने इनको लिखने के बाद कॉमा देना है, और यहाँ सम रेंज नीचे पूछा जा रहा है ना, आप उन क्वांटिटी का सिलेक्शन ले लोगे जिसका हमें टोटल करना है। टोटल हमें क्वांटिटी इन का करना है क्योंकि ये परचेज के लिए डिसाइडेड है। सो इसलिए क्वांटिटी इन का कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देना है। सो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो आजाद मार्केट का क्वांटिटी है वो फाइंड हो गया है। इसी तरह से हमें गफ्फार मार्केट का भी रिकॉर्ड फाइंड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सम इफ लिखने के बाद सिलेक्ट कर लूंगा इन कोड। इन कोड का सिलेक्शन यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको F4 बटन को प्रेस कर देना है 1 टाइम। जैसे F4 बटन को प्रेस करेंगे तो देखेंगे इन सभी सिलेक्शन के जो नेम है उनके आगे डॉलर सिंबल अप्लाई हो चुका है। अब आपको यहाँ पे इन्हें कॉमा देकर आगे काम करना है, जो कि होगा इन कोड। इन कोड का जो नेम है शॉर्ट नेम जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करवानी है उनको हमें बनानी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है LEFT, लेफ्ट। ब्रैकेट को ऑन करना है, और यहाँ पे आप इन्हें सेलेक्ट करेंगे बाय इन वाले क्वांटिटी का, सॉरी बाय इन का जो नेम है जहां से जिस मार्केट से आपने परचेज किया है उस नाम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देकर लिखेंगे 1। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ कर लेंगे, और यहाँ पर आप एंड लिखेंगे, एंड। उसके बाद फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे MID, मिड फॉर्मूला। ब्रैकेट को ऑन करके फिर से इसी जो मार्केट नेम है फिर से इसी मार्केट का सिलेक्शन ले लेंगे, मार्केट नेम का सिलेक्शन ले लेंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, FIND, फाइंड। ब्रैकेट को ऑन करके इन्वर्टेड कॉमा में हम स्पेस दे देंगे, और कॉमा देकर फिर मैं इन्हीं मार्केट नेम का सिलेक्शन ले लूंगा, एंड उसके बाद ब्रैकेट ऑफ। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है यहाँ माइनस माइनस वन कर लेंगे। ठीक है, -1 का मतलब होगा कि जहां से वो फाइंड करेगा, आई मीन -1 की जगह पे +1 कर लो, +1। एंड उसके बाद आपको बताता हूँ ये सभी, अभी देखो इसको समझो फिर बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको। फिलहाल 1, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ। सो ये हमारा जो है आउटपुट देगा शॉर्ट नेम। किस चीज का शॉर्ट नेम? इस मार्केट का शॉर्ट नेम। मैं इसको दिखाता हूँ F9 करके। ये देखिए NP ऑटोमेटिक आ चुका है। मैं इसको स्किप कर देता हूँ, और यहाँ पे ये फॉर्मूला जो मैंने लगाया है ये आपको समझ नहीं आया तो अभी इसे पूरा देखो, और उसके बाद आप अगेन समझना कि इसका यूज मैंने कैसे किया। मैं बताता हूँ, पहले इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने इनका यूज किया है। अब मैं यहाँ पे इतना करने के बाद कॉमा दूंगा, और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सम रेंज का सिलेक्शन लेना है। आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पे रेंज डिफाइन कर देते हैं, क्राइटेरिया दे देते हैं, तो उसके बाद आपको सम करना होता है। तो जिस भी नंबर का सम करना है उन्हें सेलेक्ट करना होगा। हमें यहाँ पे क्वांटिटी इन का सिलेक्शन लेना है, तो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी इन पे जाकर इसका सिलेक्शन मैं ले लूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे F4 बटन को फ्रीज करना है। यहाँ पे F4 बटन को फ्रीज करने का मतलब ये कि आप इन सभी को रोकना चाहते हैं, सेल को चेंज होने से रोकना चाहते हैं। तो F4 बटन को प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर दीजिए। सो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो है यहाँ नैरो प्लेस का जो क्वांटिटी है वो फाइंड हो गया है। एंड जब हम इसको नीचे ट्रैक करेंगे तो सभी मार्केट का जो क्वांटिटी है वो फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हमने ये जो लेफ्ट का जो फॉर्मूला यूज किया है वो क्यों यूज किया, और यहाँ पे मिड और फाइंड का यूज क्यों किया और कैसे किया। इसको सीखने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने पहले भी बहुत टाइम पहले भी हमने सीखा हुआ था कि जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी नाम है, जैसे कि मैंने लिख दिया सूरज, कोई भी नाम देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक एक रुको रुको, मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ जो कि है यहाँ पे लाइक गणेश, गणेश कुमार। ठीक है। तो मैं यहाँ पे गणेश कुमार वर्ड्स लिखा हूँ। अब मुझे इन वर्ड में जो है फर्स्ट अल्फाबेट अलग करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा,
LEFT लेफ्ट यूज करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऑन करके इनका सिलेक्शन लेकर कॉमा देकर 1 लिखूंगा, है कि नहीं। ब्रैकेट ऑफ करके जब एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पे जी आ चुका है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे के भी तो अलग करना है। तो अगर के अलग करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो। पहले तो हम यहाँ पे मिड का यूज कर लेंगे, MID मिड। उसके बाद ब्रैकेट ऑन, मिड का फॉर्मूला हम सभी को पता है कि हम जब भी किसी भी वर्ड से मिडल से कोई रिकॉर्ड को अलग करना चाहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन से उस अल्फाबेट्स को अलग करना चाहते हैं, तो वहां पे हमें मिड का यूज करना होता है। सो मैंने यहाँ पे मिड लिखा, ब्रैकेट ऑन, मैं इनका सिलेक्शन ले लेता हूँ नेम का। और मुझे यहाँ पे ना के जो है वो अलग करना है, तो मुझे के का पोजीशन बताना पड़ेगा। तो गणेश में हमारा 6 अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6। स्पेस को ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और के तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए, 8। 8 चाहिए। 8 लिखने के बाद कॉमा देकर मैं लिखूंगा 1। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दूंगा। सो अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों एक साथ अलग अलग फाइंड हो चुका है। सो आप देख रहे हैं ना, अलग अलग ये रिकॉर्ड फाइंड हो गया है। अब हमें यहाँ पे हमें इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करना है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे इसका सिलेक्शन लूंगा, और उसके बाद मैं एंड बटन यूज करूंगा। एंड, जो एंड हमारा सिंबल होता है वो हम देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे के का सिलेक्शन लेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे GK ऑटोमेटिक आ गया है। ये चीज कैसे हो पाया, ये हुआ लेफ्ट से, ये हुआ हमारा यहाँ मिड से, और यहाँ पे हमने एंड से इसको जोड़ दिया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ 8 हमने जो लिखा है वो हमने खुद से कैलकुलेट किया है कि के कितने नंबर के पोजीशन पे है। बट अगर हम यहाँ पे हम चाहते हैं ऑटोमेटिक वो पता लगा ले कि के कितने नंबर पे है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फाइंड। मैं यहाँ पे लिखूंगा फाइंड। फाइंड लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करूंगा, और मुझे यहाँ पे पता करना है कि स्पेस कितने नंबर पे है। क्योंकि हम जानते हैं स्पेस जो है वो सब पे कॉमन होगा, तो मुझे स्पेस पता करना है, के पता नहीं करना। तो मैं यहाँ पे स्पेस के लिए स्पेस लिखूंगा, और मैं कॉमा देकर मैं इन वर्ड का सिलेक्शन ले लूंगा। उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, फिर एंटर। तो आप देखेंगे कि स्पेस हमें बता रहा है 7 नंबर पे है। तो अगर हम स्पेस में प्लस कर देंगे 1, आई मीन जो स्पेस का नंबर है उसमें प्लस कर देंगे 1, तो क्या होगा, वो 8 नंबर पे आ जाएगा। इससे हम श्योर हो जाएंगे कि हमारा जो स्पेस है उसके बाद का जो अल्फाबेट है उसी का नंबर आपको बता रहा है कि उसका पोजीशन कितने नंबर पे आता है। भले ही आप यहाँ पे छोटा नाम लिख लो, जैसे मैं लिखता हूँ राजकुमार, तो मैंने राजकुमार लिखा, तो के कितने नंबर के पोजीशन पे है, के हमारा जो है 1 2 3 4, 4 नंबर के पोजीशन पे है। इसीलिए यहाँ पे सॉरी, स्पेस जो है हमारा 4 नंबर के पोजीशन पे है, एंड हमारा के जो है वो 5th नंबर के पोजीशन पे है, जो आपको 5 यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे RA आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो 8 नंबर के रिकॉर्ड को सर्च करके ला रहा है। आप देखिए यहाँ पे 8 जो लिखा है ना, 8 जो लिखा हमने, वो यहाँ से काउंट करते हुए 8 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 नंबर के पोजीशन पे जो है वो ए आता है, इसीलिए वहां पे ए लाके दे दिया आपको। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ हो सकती है अगर आप मैनुअल टाइप करके लिखेंगे तो। बट आप यहाँ पे फाइंड फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो ऑटोमेटिक फाइंड कर देगा ना कि के स्पेस के बाद कौन सा अल्फाबेट है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहीं पे लिख दोगे फाइंड। यहाँ पे क्या फाइंड कर लोगे, स्पेस को, क्योंकि आप जानते हो स्पेस के बाद जो भी अल्फाबेट होगा वो हमारा टारगेट अल्फाबेट होगा। तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। फाइंड में हमने यहाँ पे स्पेस को फाइंड करने के लिए कमांड दे दिया, उसके बाद मैं इस नेम का सिलेक्शन लेके ब्रैकेट को बंद कर लूंगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो फाइंड है वो क्या करेगा, हमें वो बताएगा कि आखिर हमारा स्पेस के बाद कितना, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है। उसके लिए, है ना, कौन सा अल्फाबेट जो है, कौन सा अल्फाबेट नहीं, मतलब स्पेस के बाद जो अल्फाबेट आता है उसका क्या पोजीशन है वो पता कर देगा। जैसे वो पता करेगा वो वैल्यू ला के दे देगा यहाँ पे, है ना। वो वैल्यू ला के देगा वैल्यू ला के देगा। तो हम क्या करेंगे, उनको हम मिड के लिए तो तैयार कर रखे हैं, मिड अपना काम करेगा। मिड हमें क्या ला के देगा, वो ला के देगा हमें
उस पोजीशन का वैल्यू। बट अभी के केस में जो फाइंड है वो क्या करके लाके दे रहा है, मतलब वो क्या फाइंड कर रहा है बताओ मुझे। ये 4 फाइंड कर रहा है, स्पेस को पता कर रहा है। तो मुझे क्या पता करना है, मुझे तो यहाँ पे के पता करना है। तो मुझे के तक पहुंचने के लिए कितना चाहिए, एक प्लस एक आगे बढ़ना पड़ेगा ना। तो +1 करना है यहाँ पे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा रिकॉर्ड है वो के यहाँ पे फाइंड हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे किया हूँ, यहाँ पे मैं +1 क्यों किया, क्योंकि स्पेस जो है वो 4 नंबर पे है। तो 1 प्लस करेंगे तभी तो उसके आगे वाला अल्फाबेट फाइंड होगा, है ना। के पता करने के लिए +1 तो करनी पड़ेगी ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे +1 कर दिया। ये बता रहा है 5 नंबर पे आपका के लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका वही चीज तो दिख रहा है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे देखो, ये देखो मैंने वही कर रखा है। ठीक है। और यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि हम मिड से अलग करना चाहते हैं, एक अल्फाबेट को अलग करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे किया। सो यही चीज मैंने, हाँ सो मैंने यही चीज यहाँ पे भी नैरो प्लेस को मतलब यहाँ पे जो है टोटल क्वांटिटी फाइंड करने के लिए भी यहाँ पे हमने वही टेक्निक का यूज किया जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम किया है कि ये जो क्वांटिटी है ना, मतलब ये जो सिलेक्शन लिया है ना मैंने इन कोड का, वो इन कोड का सिलेक्शन लेने के बाद F4 से फ्रीज भी कर दिया है, क्योंकि हम चाहते थे कि नीचे ट्रैक करने पर, आई मीन जो यहाँ आजाद मार्केट का फाइंड करेगा तो नीचे ट्रैक करना पड़ेगा ना हमें। तो नीचे ट्रैक करने पर इसका सिलेक्शन जो है D8 से D22, इसका सिलेक्शन ना चेंज हो। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के लिए हमने F4 बटन का यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे भी लास्ट में आप देखेंगे कॉमा देकर जो मैंने यहाँ सिलेक्शन लिया हुआ है क्वांटिटी इन का, इसमें भी हमने इनका सिलेक्शन लेने के बाद F4 से फ्रीज कर दिया ताकि ये सिलेक्शन चेंज ना हो। सो इतना करने के बाद हमने इनका ट्रैक सिलेक्शन लेने के बाद, सॉरी, इतना करने के बाद हमने इसको पास कर दिया, आई मीन एंटर कर दिया। अब इसको हम नीचे ट्रैक करेंगे तो सबका फाइंड हो जाएगा। इस तरह से आपने परचेस वाला क्वांटिटी फाइंड तो कर लिया, पर आपको यहाँ पे सेल वाला भी तो पता करना है। तो सेल वाला पता करने के लिए आपको यहाँ पे उसका क्वांटिटी पता करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई कर लूंगा। जैसे यहाँ पे स्नैपडील है, शॉप क्लॉज है, तो वो चीजें हैं। तो मैं उसको भी पता कर सकता हूँ। अभी फिलहाल आप देखें, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसमें से देखो स्नैपडील है, इसके बीच में स्पेस दे दो, और यहाँ पे भी स्नैपडील है, इसके बीच में भी स्पेस दे दो, और यहाँ पे भी आप स्पेस दे दो ईबे। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा काम निकल आएगा। ठीक है। तो ये काफी अच्छा है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो आउट कोड है, यहाँ पे SD लिखा हुआ है स्नैपडील के लिए, और शॉप क्लॉज के लिए SC लिखा हुआ है, यहाँ eBay के लिए EB लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैंने इसी बहाने हमने यहाँ पे सेल आउट में भी इन सभी क्वांटिटी, मतलब इन सभी नेम के बीच में हमने स्पेस दे दिया, ताकि हमारा जो लॉजिक है वो प्रॉपर ढंग से काम कर सके। हमें इस सेल रिकॉर्ड को भी पता करने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने परचेस के लिए किया था। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसी फॉर्मूला का सिलेक्शन यहाँ पे ले लूंगा, और उसके बाद मैं कॉपी कर लूंगा, और एंटर करके मैं यहाँ पे क्वांटिटी पे जाता हूँ। उस क्वांटिटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है =, उसके बाद कंट्रोल V बटन को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है यहाँ पे ये इन कोड है, और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है आउट कोड। कैसे, तो उसके लिए आप देखो सम इफ लिया हमने, यहाँ पे आउट कोड का सिलेक्शन लेने के लिए हमने इनका सिलेक्शन यहाँ इन कोड को यहाँ लाइन पे कर्सर रखकर इसको हटाते हुए आउट कोड के ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो ये आउट कोड सिलेक्शन हो जाता है। ठीक इसी तरह से नीचे में आप देखेंगे ये जो हमारा सिलेक्शन है ये है क्वांटिटी इन का सिलेक्शन है। जैसे आप देख रहे हैं कि F8 और F12 F22 लिखा आ रहा है, ये हमारा क्वांटिटी इन का सिलेक्शन है। इसको हमें हटाकर क्वांटिटी आउट का सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सेल आउट निकालना है तो क्वांटिटी आउट का ही सिलेक्शन होना जरूरी है, क्योंकि हम इसी में तो सेल की क्वांटिटी लिखे हुए हैं। तो हमें इस क्वांटिटी का सिलेक्शन लेना जरूरी है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट लेफ्ट में जो हमारा काम हो रहा है वो सिलेक्शन नैरो प्लेस का है। तो आप इन्हें
स्नैपडील का सिलेक्शन लेकर यहाँ सेव करेंगे, तो मैं यहाँ इस लाइन के ऊपर कर्सर रखूंगा, जो नैरो प्लेस का सिलेक्शन है, इस लाइन पे कर्सर रखने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करते हुए आगे ड्रैग कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे इस I9 को सिलेक्ट करके फिर से मैं इसका सिलेक्शन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे हर बार नैरो प्लेस का सिलेक्शन हटाकर सेल आउट यहाँ पे स्नैपडील का सिलेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सेल आउट की क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पे जाना लेफ्ट का जो क्वांटिटी है, लेफ्ट का जो फॉर्मूला है उसमें सेल आउट का सिलेक्शन, सेल आउट नेम सिलेक्शन हो चुका है, और यहाँ पे जो है K9 है, इनका भी सिलेक्शन हो गया। फिर फिर फाइनली मैं यहाँ पे फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि K9 का भी है सिलेक्शन। K9 का मतलब ये है कि हमारा ये सेल आउट जो स्नैपडील है उसका सिलेक्शन। अब यहाँ पे भी आपको फाइंड के अंदर भी जो है सेल आउट में जो स्नैपडील है इसमें स्पेस को फाइंड करना, ना कि आपको नैरो प्लेस का। तो फिर I9 का सिलेक्शन यहाँ पे कर्सर रखना। देखो ना, I9 पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इस नैरो प्लेस का सिलेक्शन जो है यहाँ आउटलाइन पे क्लिक करके इसको आगे ड्रैग कर देता हूँ। सो देखिए सेल आउट में जो स्नैपडील है उसका सिलेक्शन हो गया। अब हमारा ये फाइनली जो कैलकुलेशन है बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ और अब देखेंगे हमारा यहाँ पे आ गया स्नैपडील। स्नैपडील का जो टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ पे आ चुका है, उसको नीचे ट्रैक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बाकी अलग अलग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां हमने सेल करा है, क्वांटिटी फील्ड के अंदर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितने हैं, इस जो परचेस किया हमने, ये जो परचेस किया हमने, इन सभी का टोटल क्वांटिटी कितने हैं ये हमें पता करना है। तो इस सेल के अंदर कर्सर रख कर मैं यहाँ ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू को प्रेस करूंगा। ऑल्ट इज इक्वल टू करने पर हमारा यहाँ पे सभी क्वांटिटी सेलेक्ट हो जाएगा, फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप एंटर कर दीजिए, ये हमारा टोटल आ चुका है, इन सभी नंबर्स का टोटल आ चुका है। अब आगे यहाँ पे इन सेल आउट का भी टोटल क्वांटिटी पता करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस करते ही हमारा सिलेक्शन भी आ जाएगा, फॉर्मूला भी आ जाएगा, और एंटर करके हमें इनका टोटल पता कर लेना है। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी जो हमने परचेज करा है वो 1100 है, और टोटल क्वांटिटी जो हमने सेल करा है वो 227 है। अब हमें यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं अब हमें यहाँ पे स्टॉक बैलेंस के बारे में जानना है कि टोटल परचेस क्वांटिटी कितनी है। तो मैं उसके लिए इज इक्वल टू टाइप करूंगा, और यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी है जो हमने फाइंड किया है इसका सिलेक्शन हमें यहाँ पे लेना है, और जैसे सिलेक्शन लेके एंटर करेंगे तो हमारा टोटल जो है परचेस यहाँ पे दिखने लगेगा, परचेस की टोटल क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेल का टोटल क्वांटिटी पता करना है, तो यहाँ पे हम फिर से इज इक्वल टू देकर हम इस सेल के टोटल क्वांटिटी का सिलेक्शन ले लेंगे और एंटर कर देंगे। सो फाइनली अब आपको यहाँ पे परचेस की क्वांटिटी भी पता है और सेल की क्वांटिटी भी पता है, टोटल कितने हमने परचेस किया, टोटल कितने हमने सेल किया। अब हमें यहाँ पे स्टॉक्स पता करना है, टोटल स्टॉक कितने हैं जो हमारे अभी कंपनी में पड़े हुए हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू और परचेस का जो क्वांटिटी है इनका सिलेक्शन ले लेंगे और माइनस कर देंगे यहाँ पे सेल का जो क्वांटिटी है इनका, इनके इनके क्वांटिटी से माइनस कर देंगे सेल क्वांटिटी से। तो सेल क्वांटिटी का सिलेक्शन लेने के लिए मैं इसका सेल का नाम लिख देता हूँ K16। जैसे कि आप जानते हैं ये K15 है, K16 हो गया। और जैसे एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा 1100 में से 227 का जो नंबर है वो माइनस हो गया, जो बचा 873 बच चुका है। ये हमारा स्टॉक्स है। तो ये हमारा स्टॉक अमाउंट है। सो फाइनली हमने यहाँ पे यहाँ पे हम स्टॉक पता कर चुके हैं। उसके लिए हमने करा क्या है, सेल क्वांटिटी को माइनस कर दिया परचेस क्वांटिटी से, तो जो रिमेनिंग हमारा क्वांटिटी आया वो हमारा स्टॉक है। ठीक है। एंड नीचे आप यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट रिपोर्ट हमें पता करना है कि टोटल हमने कितने का बाय करा, कितने का हमने सेल करा, और बैलेंस अभी कितना हमारे पास है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम पता, और यहाँ पे टोटल हमारा कितना प्रॉफिट कितना लॉस बैलेंस अमाउंट है वो मुझे पता करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टोटल बाय अमाउंट
सबसे पहले यहाँ पे टोटल कितने रुपए का हमने बाय किया है वो यहाँ पे फाइंड करने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ क्वांटिटी जो परचेज का है उसका सिलेक्शन लेके मल्टीप्लाई कर देना है 35 से। अब ये आप 35 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो 35 रुपीज पर पीस के हिसाब से परचेज की जाती है। तो आपको परचेस क्वांटिटी में 35 से ही तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे हमने 35 लिखा और उसके बाद एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे अमाउंट आ चुका है 38,500 रुपीज का हमने टोटल परचेज किया है। और सेल हमने कितने रुपए का किया है ये पता करने के लिए इज इक्वल टू और यहाँ पे इज इक्वल टू और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी का सिलेक्शन लेने के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे जितने का आपने सेल करा है पर पीस के हिसाब से। यहाँ पे आप देखिए 50 रुपए पर पीस के हिसाब से सेल करा है तो यहाँ मल्टीप्लाई भी मैं 50 से ही करूंगा और एंटर कर दूंगा। सो आप देख सकते हैं कि 38,000 रुपीज का हमने परचेज करा है और 11,350 रुपीज तक का सेल करा है। हमें यहाँ पे पता करना है कि हमें टोटल कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इज इक्वल टू सेलेक्ट कर लेंगे टोटल सेल क्वांटिटी और माइनस कर देंगे टोटल परचेस कितने रुपए का हमें यहाँ नुकसान हो रहा है, यानी कि लॉस में हम जा रहे हैं क्योंकि हमने 38,500 का परचेस कर चुके थे और उसमें से हमने सिर्फ 11,350 रुपीज का ही सेल कर पाए हैं।